इमरान खान कब गिरफ्तार होंगे? पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लग गया। इमरान खान करें तो गलत, वही काम कोई और करे तो सही। आखिर पाकिस्तान के इन तमाम मसाइल का हल क्या है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महत्वपूर्ण। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान कब, क्यों और कैसे गिरफ्तार होंगे। राना सनाउल्लाह के बकौल उन्होंने जो 500 पुलिस एहलकार ममार किए बनी गाला में सिक्योरिटी के लिए, वही जो एहलकार हैं पुलिस के, वो इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे। चूँकि पेशावर हाई कोर्ट से उनको ज़मानत हासिल है और सुनने में आया ज़राए के मुताबिक जो ज़मानत है वो 20 तारीख के बाद 21 या 22 को ख़त्म हो जाएगी और कबल अज़ गिरफ्तारी जो ज़मानत है वो ख़त्म होने के बाद यही पुलिस एहलकार बकौल वज़ीर दाखिला इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। इमरान खान को गिरफ्तार करना नहायत ही मुश्किल और यकीनन अगर जिस शख्स को पीटीआई कारकुनान और पीटीआई की क़यादत जो है वो रेड लाइन करार दे रही है, अगर इसी शख्स को गिरफ्तार करेंगे तो मुल्क के अंदर मज़ीद फसाद बर्पा होगा, गिराव जलाव होगा, लोग आपस में लड़ेंगे और जो पहले से एक मजबूत लीडर बन चुका उसको आप मज़ीद मजबूत बना देंगे। तो इस एतबार से अगर कहा जाए तो ये गलत होगा कि इमरान खान को किसी का गिरफ्तार करने का इरादा है या वो प्रैक्टिकली इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। ज़मानत ख़त्म हो जाने के बाद भी इमरान खान को गिरफ्तार करना मेरे ख्याल से ये अक्लमंदी का फ़ैसला नहीं होगा। इसके अलावा मुल्क के अंदर मैंने कहा कि मिनी मार्शल लॉ क्यों है, ये इसको मैंने मार्शल लॉ का नाम दिया, वो इसलिए कि इससे कबल पाकिस्तान के अंदर IB का डिपार्टमेंट था, इंटेलिजेंस पहले से थी, उनकी रिपोर्ट्स की रोशनी में जो बाइख्तियार इदारे थे, जैसे हुकूमत ब्यूरोक्रेसी के अंदर FIA का कोई चेयरमैन लगाना हो, नैब का चेयरमैन लगाना हो, FIA का ऑफिसर हो, उसके जितने इवन जजेस जो हैं, तो वो एक तरीक़ाकार है, एक निज़ाम है, उसके तहत किया जाता था। लेकिन रिसेंटली एक नया कानून पास किया गया कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर आइंदा जो तैनाती होगी उसके अंदर इंटेलिजेंस इदारे की मर्ज़ी के बगैर कभी भी किसी को नहीं लगाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब उनकी मर्ज़ी से ही सारी चीज़ें होंगी तो फिर हर इदारे के ऊपर, चाहे वो अदलिया हो, चाहे FIA हो, चाहे नैब हो, जो अहम कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, जो कानून के मुहाफ़िज़ हैं, वहाँ पर अगर इनका कंट्रोल हो जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर फिर निज़ाम, जमहूरी निज़ाम जो है वो नहीं चल सकेगा। आप किसी की कैद में होंगे और स्टेट विद इन द स्टेट पहले से जो जमहूरी लोगों की सियासी पार्टियों की इस्टेब्लिशमेंट के साथ अनबन है और ब्लैकमेलिंग है, ये चीज़ मज़ीद बढ़ेगी और इसको मैं मार्शल लॉ कहता हूँ, दूसरे लफ्ज़ों में मिनी मार्शल लॉ कहता हूँ। और अगर इसके लिए सही टर्म्स का इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर मैं कहूँगा वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं बल्कि मिलिट्री डेमोक्रेसी है। तो ये उस वक्त तक निज़ाम ठीक नहीं हो सकता जब तक तमाम इदारे जो हैं वो अपनी अपनी डोमेन में काम नहीं करेंगे। पेट्रोल की बात कर लेते हैं कि इमरान खान ने जब इसको महंगा किया तो वो बात गलत थी। वही काम जब मौजूदा हुकूमत 12 पार्टीज मिल के गवर्नमेंट में आई, जिस बात के ऊपर तनकीद करती थी, उन्होंने आके अपने ही अल्फाज को गलत साबित कर दी और आज इन्होंने पेट्रोल 30 रुपये महंगा किया और मज़ीद कहा जा रहा है कि अगले दिनों में इसकी प्राइस बढ़ाई जाएगी, चूँकि हम 23 रुपये अपनी पास से हुकूमत रिलीफ दे रही है और ये हुकूमत के ऊपर एक बोझ है। पेट्रोल एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि मुल्क के अंदर महंगाई की सबसे बड़ी जड़ है और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो लामला खाने पीने की अशिया के ऊपर, आम आवाम के ऊपर इसका बराह रास्त असर पड़ता है। अगर पेट्रोल की कीमत मज़ीद बढ़ती है और जब इमरान खान ऐसा कर रहे थे तो सियासतदानों की सोच को देखें कि अपने आप को खुद झूठा साबित कर रहे हैं। और इन तमाम जो मैंने पहलू डिस्कस किए, चाहे वो इमरान खान को गिरफ्तार करना हो, चाहे मुल्क के अंदर नए कानून बनाने हों, चाहे सियासतदानों के ऊपर केसेस बनाने हों, जितनी भी चीज़ें हैं, इसका आगाज़ गुफ्तगू का मैं इस जुमले से करूँगा कि आज बहुत ही अच्छी बात कही शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने ये कहा कि हमें ग्रैंड अलायंस बनाना होगा, मुल्क और कौम के मफाद में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहान को बैठना पड़ेगा। इससे कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी ये कह चुके, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी ये चीज़ कह चुकी। उसी के नतीजे में जब जो दो जमाती निज़ाम था तो ये मिसाक जमहूरियत अमल में आया था। फिर ये बात नवाज शरीफ भी कह चुके, एहसन इकबाल कह चुके, ख्वाजा साद रफ़ीक कह चुके, आज वज़ीर आज़म होते हुए शहबाज शरीफ सब कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि चूँकि मुल्क और कौम के मफाद में जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़, जमहूरी लोग, सियासी पार्टियां जो हैं, इनकी जो लीडरशिप है
वो एक जगह के ऊपर जमा नहीं होंगे तो ये इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल, मजबूर और लाचार होते रहेंगे। यही सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बनते हैं और यही सियासतदान फिर आगे उनसे ब्लैकमेल भी होते हैं। अगर आपको मुल्क और कौम के साथ मोहब्बत है, आप वो मुल्क जो अल्लाह के हुक्म से बना, जिसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, जिसके अंदर इंसान रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं, अगर आपको इसका एहसास है तो फिर चाहे वो इमरान खान हो, वो किसी को चोर ना कहें जलसे के अंदर, वो किसी के ऊपर बतौन ना लगाएं, ये सियासतदान एक दूसरे के ऊपर शक ना करें, एक दूसरे के साथ बुग़्ज़, हसद और अनाद ना रखें, तो मैं कहता हूं कि अगर ये दिल से सियासत, जिसको इबादत कहते हैं, अगर इनको मुल्क और कौम की और अवाम की फ़िक्र हो तो इनको एक पेज के ऊपर होना चाहिए। आपस में जितने मर्जी इनके मुख्तलिफ नज़रियात हों, जो कुछ मर्जी कर लें, लेकिन मुल्क के अंदर से जमहूरी निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए और कुछ कुफ्तों का मुकाबला करने के लिए और मुल्क और कौम की खातिर इनको एक पेज के ऊपर जमा होना पड़ेगा। जब तक ये जमा नहीं होते, मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा। ये एक दूसरे के ऊपर शक करना छोड़ दें, ये अगर एक दूसरे के मुंह नहीं लगना चाहेंगे तो फिर ये ग्रुप बन के न्यूट्रल को भी मुदाखलत करने की दावत देंगे, किसी को कभी ज़रूरत पड़ने के ऊपर कहेंगे इनको न्यूट्रल रहना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर आप सियासतदान, आपकी जो सियासी पार्टियां हैं, आपके अपने नज़रिए हैं, अपने अपने नज़रिए को लेके आएँ। 5 साल हर हुकूमत को पूरे करने दिए जाएं, आप यकजा हो जाएं जमहूरियत के नाम के ऊपर, एक इज्तिमाई मिसाक जमहूरियत कर लीजिए। 5 सालों के बाद कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, जो इससे कबल नहीं हुए उसकी बुनियादें रखें, जिसको अवाम वोट दें उसको आगे लेके आएँ। ये काम तब हो सकता है जब आपको इस बात का एहसास हो सियासत इबादत है, अपने ज़ाती मफादात नहीं है, मुल्क और कौम की खातिर आप सियासत करते हैं, तो फिर ये चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तान के अंदर मैं जो कहता हूँ कि मिलिट्री डेमोक्रेसी यही रिवाज रहेगा, वहाँ कभी जमहूरियत परवान नहीं चढ़ सकेगी। सियासतदान ही आखिर इस चीज़ का वाहिद हल है जो इसको बेहतर कर सकते हैं। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मुल्क के अंदर अनारकी रहेगी। आज भी देख लीजिए जलसे जुलूसों में, बाकी चीज़ों में कि किस तरह के हालात हैं। सियासतदान, पार्टीज बिखरी पड़ी हैं, उनको मुल्क और कौम की उस तरह से फ़िक्र नहीं है। इमरान खान को गिरफ़्तार करना है, राना सनाउल्लाह की ज़ुबान देख लीजिए किस तरह के जुमले इस्तेमाल होते हैं। हर कोई सियासतदान जो है, हर कोई सियासी पार्टी जो है, जो भी हुकूमत है, वो बदले लेने के ऊपर तुले हैं। और जब आप ऐसी ही हरकतें करते रहेंगे तो फिर इस मुल्क में मार्शल लॉ भी लगेंगे, यहाँ इमरजेंसी भी लग सकती है, यहाँ पर फिर आपको सियासतदानों को इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा भी बनना पड़ेगा। फिर आपको वो जमहूरी निज़ाम कभी भी नज़र नहीं आएगा जिसकी आप ख्वाह हैं। और अपनी सोच जब तक नहीं बदलेंगे, एक एजेंडे के ऊपर जमा नहीं होंगे, मुल्क और कौम की खातिर जमा नहीं होंगे, तब तक मुल्क के अंदर बेहतरी नहीं आएगी। अगर ये सियासतदान, ये सियासी पार्टीज़ और बिलखसूस अवाम आज भी आंखें नहीं खोलेंगे, उनको अगर समझ नहीं आएगी तो वो अंधी मोहब्बत, प्यार मोहब्बत और इश्क सियासतदानों से करते रहेंगे, उन्हें उनकी बुराई भी अच्छाई लगेगी, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, वहाँ कभी बेहतरी नहीं आ सकती। मगर हालात उस नैच पे पहुँच चुके हुए हैं कि इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ ज़रदारी हो, मौलाना फजल रहमान, सबको समझ आ गई कि उनकी डोरें कहाँ से हिलाई जाती हैं, इसका इलाज क्या है, हमने किस अदारे को कितना इख्तियार देना है, जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान के अंदर कैसे आ सकते हैं, जमहूरियत की तारीफ़ क्या है, हमें उस वक्त तक नज़र नहीं आएगी जब तक सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म नहीं होता। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि क्या ये बातें मुमकिन हो सकती हैं, क्या ऐसा होना चाहिए। आप मेरे पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।